अब आगे हम देखते हैं। इसके पश्चात जब उसने बताया कि वह पास के ही किसी गांव के गांव में रहने वाले किसी ब्राह्मण की पुत्री है, तो इतना बतलाने के पश्चात और भी वह बताती है, आगे की कहानी बताती है कि वह यहाँ पर कैसे आ गई। क्योंकि उन्होंने पूछा था कि तुम यहाँ पर कैसी आ गई, तुमको कष्ट क्या है, तुम क्यों रो रही हो, तुम क्या चाहती हो, हम लोग तुम्हारे लिए क्या करें, ऐसा उन्होंने उस कन्या से पूछा। तो धीरे धीरे वह कन्या बता रही है। तो वह कौन है, पहले इसने यह बताया कि इस पास में ही बसने वाले, पास के ही गांव में रहने वाले किसी ब्राह्मण की वह तनया है, किसी ब्राह्मण की कन्या है। उसके पश्चात वह क्या बताती है, वह हम देखते हैं। एनां सुन्दरीमाकलय्य कोऽपि यवनतनयो नदीतटान् मातुर्हस्तादाच्छिद्य क्रन्दन्तीं नीत्वा अपससार। अपससार, अपससार अर्थात भाग चला। अपससार अर्थात भाग गया। कौन भाग गया, यवन तनयः, कोई यवन का लड़का अर्थात कोई मुसलमान लड़का। कैसे भाग गया, नीत्वा लेकर के, किसको लेकर के, एनाम, इस कन्या को लेकर के। कहां से भाग गया, नदी तटात, नदी के तट से भाग गया। अब कहां से उसने इसको लिया, मातुर हस्तात आच्छिद्य, माता के हाथ से छुड़ा करके। अब आया वह रोने लगी, क्रंदंतीम नित्वापसार, रोती हुई लेकर के भाग गया। क्यों भाग गया, उसको लेकर के क्यों भागा, एनाम सुंदरीम आकलय्य, इसको सुंदर समझ करके, वह कन्या बहुत सुंदर थी। कौन यवन ने, कोप यवन तनिया, वह नहीं जानती वह कौन सा यवन तनय था, मुसलमान लड़का था। तो एनाम सुंदरीम आकलय्य, इस कन्या को सुंदर समझ करके, कोप यवन तनय, कोई मुसलमान लड़का, नदी तटात, नदी तटात है तकार को यरोनुनास के रुनास को वासे न हो गया है, पंचवर्ण हो गया है। तो नदी तटात, नदी के तट से, मातुर हस्तात आच्छिद्य, माता के हाथ से छीन करके, छुड़ा करके, उसको क्रंदंतीम निसार, उसको रोती हुई ही बालिका को लेकर के भागा। ततः, उसके पश्चात, जब वह वहां से लेकर के भागा, उसके पश्चात क्या हुआ, तो बताते हैं। ततः कञ्चिदध्वानमतिक्रम्य यावदसधेनुकां सन्दर्श्य विभीषकयास्याः क्रन्दनकोलाहलं शमितुमीश, तावदकस्मात् कोऽपि कालकम्बल इव भल्लूको वनान्तादुपा जगाम। दृष्ट्वैव यवन्यकामिमां शाल्मलितरुकमारु विप्रतनयां पलाशश्रेण्यां प्रविश्य गुणाक्षरन्यायेन इत एव समायाता यावद्भयेन पुनारोदितुमारब्धवती तावदस्मच्छात्रेणैवानीतेति। अब कह रहे हैं, जैसे ही वह लेकर भागा, उसके पश्चात क्या हुआ, कंचित अध्वानम अतिक्रम्य, कुछ अध्वान अर्थात रास्ते को अतिक्रमण करके, अर्थात कुछ रास्ते चल करके, कुछ दूर जा करके, यावत, ज्यों ही, असिधेनुकाम संदर्श्य, असिधेनु का अर्थात छुरा, उस छुरे को संदर्श्य मतलब दिखा करके, विभीषकया, भयभीत करके, विभीषिका दिखा करके अर्थात भयभीत करके, डरा करके, अस्याह क्रंदन कोलाहलम शमयितुम येष, येष मतलब चाहा, शमयितुम शांत करना चाह, किसको, क्रंदन कोलाहलम, उसके रोने की आवाज को, कोलाहल को। क्यों, क्योंकि वह कोलाहल करती रहेगी तो कोई न कोई जान जाएगा, पकड़ा जाएगा। इसलिए कुछ दूर जा करके, जैसे ही छुरा दिखा करके, डरा करके, इसके क्रंदन कोलाहल को, इसके रोने के शब्द को, शमयितुम येष, शांत करना चाहा।
तब क्या हुआ, तावत। वैसे ही, यावत तावत सब एक साथ होते हैं, जैसे ही तावत वैसे ही। अकस्मात, अचानक ही। कोपी, कोई, काल कंबल इव भल्लू को, काले कंबल के समान कोई भालू। वनांताद उपाजगाम, वनांतात उपाजगाम, वन के प्रांत भाग से निकला। वन के प्रांत भाग से कोई काले कंबल के समान भालू निकला। और जब निकला तो क्या हुआ, दृष्टवा एव, उसको देख कर ही, यवन तनयः असौ, असौ यवन तनयः, यह मुसलमान लड़का, तत्रैव त्यक्त्वा कन्यकाम, इमाम कन्यकाम तत्रैव त्यक्त्वा, इस कन्या को वहीं पर छोड़ करके, शालमल तरुम एकम आरुरोह, एक शालमल के वृक्ष पर चढ़ गया, एक सेमर के पेड़ पर चढ़ गया। और क्या हुआ, विप्रतनया च इयम, और उसके पश्चात यह जो ब्राह्मण लड़की थी, पलाश पलाश श्रेणियाम प्रविश्य, पलाश के, पलाशी अर्थात वृक्ष की श्रेणियों में प्रवेश करके, पलाशी अर्थात वृक्ष, पलाश अर्थात पलाश, तो पलाश के वृक्षों की श्रेणी में, पंक्ति में प्रविश्य, प्रवेश करके, घुस करके, गुणाक्षर न्याय न, गुणाक्षर, गुणाक्षर न्याय कैसे कहते हैं, जैसे लकड़ी पर कभी घुन लगता है, तो घुन लगते लगते अचानक संयोग से ऐसा हो जाता है, कोई अक्षर लिख गया, किसी का नाम लिख गया, कोई नक्शा बन गया, कोई चित्र बन गया। वो कैसे होता है, वो घुन बनाते नहीं है, बल्कि संयोग बस बन जाता है। तो घुण के द्वारा किसी अक्षर जैसे बन जाता है, उस संयोग बस, इसका अर्थ क्या होगा, संयोग बस। तो पलाश के वृक्षों की श्रेणी में प्रवेश करके संयोगवश इत एव समायाता, इतः एव समायाता, इधर ही आ गई। यावत उसके पश्चात क्या हुआ, जैसे ही वह आ गई, यावत आने के बाद, यावत भयेन पुनः रोदितुम आरब्धवती, जैसे ही आकर के पुनः रोना आरंभ किया, तावत वैसे ही, अस्मत् छात्रेण एव आनीता, से हमारे छात्र के द्वारा यहाँ ला, जैसे ही रोना प्रारंभ किया, उसका रोदन हमारे कान में पड़ा, के आ गया। ठीक, अब देखिए पुनः एक बार इसका अर्थ देखते हैं। तो पूर्व में जो है उसका अर्थ देखे हैं कि उसको एनाम सुंदरी, उसको सुंदरी जान करके, कोप यवन तनयः, कोई यवन तनय, कोई मुसलमान लड़का, नदी तटात मातुर हस्तात आच्छिद्य, नदी के तट से माता के हाथ से छुड़ा करके, क्रंदंतीम नित्वा अपसार, रोती हुई लेकर के चला। तत्के पश्चात अध्वान अतिक्राम्य, कुछ दूर जा करके, कुछ मार्ग चल करके, यावत असुधेनु काम संख्य, जैसे ही छुरा को दिखा करके, ईशकया भयभीत करके, अस्याह क्रंदन कोलाहलम समयितुम एष, इसके क्रंदन कोलाहल को, रुदन की आवाज को शांत करना चाहा, तावत अकस्मात वैसे ही अचानक, कोपि काल कंबल इव भल्लू को, कोई काले कंबल के समान कोई भालू, अंतात उपाजगाम, के प्रांत भाग से निकला। दृष्टा एव यवन तनयोसौ, असौ यवन तनयः दृष्टा एव, और यह जो मुसलमान लड़का है उसको देख करके ही, तत्रैव त्यक्त्वा इमाम कन्यकाम तत्रैव त्यक्त्वा, इस कन्या को वहीं पर त्याग करके, वहीं पर छोड़ करके, शालमल तरुम एकम शालमल तरुम आरुरोह, एक शालमल के वृक्ष पर चढ़ गया, एक सेमर के वृक्ष पर चढ़ गया। और उसके सेमर पे वृक्ष पर चढ़ जाने के पश्चात, इयम विप्रतनया च, तो ब्राह्मण कन्या है वह, पलाश पलाश श्रेण्याम प्रविश्य, पलाश के वृक्षों की श्रेणी में प्रवेश करके, गुणाकन्यायेन संयोग बस, इत एव समायेता, यहाँ आ गई।
और यावत भयेन पुनः रोदितुम आरब्धवती, जैसे ही भय के कारण यह पुनः रोना आरंभ की, तावस अस्मत् छात्रेण एव आनीता इति, से ही हमारे छात्र के द्वारा यहाँ लाई गई, इसे यहाँ लाया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पलाश पलाश श्रेण्या में यह कलर, पलाश पलाशी, यहाँ पर यमक अलंकार है। ठीक है, और विशेष बात गुणक्षरण न्याय था, उसको हमने बता दिया।